अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टू कैंडल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स जिसमें दो कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं मार्केट में। दो पैटर्न्स मिलके एक शक्ल बनाते हैं जिसको हम प्राइस एक्शन पैटर्न कहते हैं और उनके अलग अलग नाम्स होते हैं और उनके मार्केट में बनने के बाद मार्केट में एक ख़ास किस्म का एक्शन क्रिएट होता है या फिर अगर हम बात करें कि वो मार्केट में रिवर्सल लाते हैं या फिर हम बात करें कि वो किसी ट्रेंड को मोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो वो पैटर्न्स अगर हमें मार्केट में कहीं पे नज़र आए तो हम उस चीज़ को बआसानी आइडेंटिफाई कर सकें कि इस वक्त मार्केट में ये टू कैंडल्स बनी हैं जो मिल के एक पैटर्न बना रही हैं। तो अब मार्केट ने मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाना है। अब जैसा कि आज हम बात करेंगे एक इनगल्फिंग पैटर्न की। ये दोस्तों एक इनगल्फ पैटर्न है, इसको हम कहते हैं इनगल्फ और ये है बुलिश इनगल्फ। इसको हम कहेंगे बुलिश इनगल्फ, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है, उसको हम फॉरेक्स मार्केट में कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। अब ये बुलिश इनगल्फिंग आप अज्यूम करें कि एक मार्केट जो बेरिश डायरेक्शन में जा रही है और बेरिश डायरेक्शन में आने के बाद लास्ट बेरिश कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल बने जो कि बुलिश हो और जो बेरिश कैंडल हो उसकी हाई यानी कि टॉप को ब्रेक करे और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दे दे। तो ऐसे पैटर्न को हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ऐसे पैटर्न को कहते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मार्केट नीचे बेरिश डायरेक्शन में आ रही थी, एक बेरिश डायरेक्शन में आते आते हमें बुलिश इनगल्फिंग मिली। अब इस कैंडल ने हमें क्या आइडेंटिफाई किया? इस कैंडल ने हमें बताया कि मार्केट ने ये लो सेट की, मार्केट ने लो लगाया और इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने बुलिश प्रेशर दिखा के क्लोजिंग दी। इस कैंडल के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो अब इसने ये हमें इंडिकेशन दी कि यहाँ पे सेलर का जो प्रेशर था, मार्केट में जो सेल का प्रेशर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस वजह से यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा है बनिस्बत बेरिश कैंडल के। यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ चुका है मार्केट में। अब हम इसको यहाँ पे ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती है बुलिश वाली साइड पे, तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये एक बुलिश इनगल्फ बनी है जिसने बेरिश कैंडल को मुकम्मल लपेट लिया है अपने पेट के अंदर, मुकम्मल लपेट लिया इसको। क्यों? कि ये एक बेरिश प्रेशर था जो कि इतना सा था और बुलिश प्रेशर आप अगर देखें तो कितने ऊपर गई है कैंडल। इसको कहा जाता है बुलिश इनगल्फिंग।
अब ये हमने पैटर्न देखा इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर। अब हम जाएंगे रियल मार्केट के अंदर। असल जो प्राइस वाला चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट, उस पे जाके हम ढूंढेंगे कि ये बुलिश इनगल्फ जहां जहां पे बनी है वहां पे इसने क्या एक्शन परफॉर्म किया और इसके बनने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, मार्केट में क्या चीज हुई और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। मार्केट में क्या चीज हुई जब बुलिश इनगल्फिंग बनी, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ या क्या चीज हुई, उसको अब हम देखेंगे लाइव मार्केट में जाके। तो चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी लाइव मार्केट की जानिब। दोस्तों ये है हमारी लाइव मार्केट का चार्ट, जिस पे हम देखेंगे बुलिश इनगल्फ कि बुलिश इनगल्फ बनी तो उसके बाद मार्केट में क्या चीज़ हुई कि किस किस तरह का मार्केट के ऊपर उस बुलिश इनगल्फिंग का असर हुआ। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ऊपर से गिर रही थी हायर हाई बनाते, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे आके मार्केट ने आके हमें एक बुलिश इनगल्फिंग दी। मार्केट ने यहाँ पे आके हमें एक बुलिश इनगल्फिंग दी, जिसके बनने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ से आपकी ट्रेड बंद थी, यहाँ पे आपका एसएल था और मार्केट ऊपर। अब अगेन मैं आपको अगर यहाँ पर ही दिखाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई और यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना, एक यहाँ पे बना था और दूसरा पैटर्न यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग का बना। यहाँ पर अगर बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बना तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से भी आपको एक बुलिश ट्रेड दी, यहाँ से भी मार्केट ने आपको एक बुलिश ट्रेड दी। ये जितने भी साइन होते हैं दोस्तों, ये जितने भी साइन होते हैं, ये आपको ट्रेड ज़रूर देंगे मार्केट में, फिर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी सी ट्रेड हो। वो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के ऊपर कि उस वक्त मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर कम से कम वॉलेटिलिटी है तब भी मार्केट आपको एक हैंडसम प्रॉफिट उसके ऊपर बना के देगी, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। लेकिन जहां पे भी बना ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 80%, ऑलमोस्ट 60%, पर ऐसे कहें कि 50% ना, 50%, मोर देन 50% आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड देगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है दोस्तों कि आप जिस तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में चल के आपको एडवांस लेवल की जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बिल्कुल इनके ऊपर किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस तरह से कन्फर्मेशंस लेते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती, वो हमारे आगे वाले आने वाले एडवांस लेवल के कोर्स में या एडवांस लेवल की जो वीडियोस में बनाऊंगा उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इनकी कैलकुलेशंस किस तरह से होती हैं, इनके ऊपर एविडेंस किस तरह से देखे जाते हैं। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट 2 कैंडलस्टिक पैटर्न की जानिब। दोस्तों तो अब हम जो सेकेंड 2 कैंडल
कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे उसको कहा जाता है मार्केट में पिन बार्स। बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार्स। इन दो कैंडल्स के बनने के बाद मार्केट में क्या असर या मार्केट किस तरह से बिहेव करती है उसको हम ज़रा लॉजिकल वे में देखेंगे भी और समझेंगे भी। नंबर पहला कि अगर मार्केट में इस कैंडल को नॉर्मल वे में जो ट्रेडर्स कह रहे होते हैं हैंगिंग मैन कह रहे होते हैं, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन। इस कैंडल को हैंगिंग मैन भी बुलाया जाता है, इस कैंडल को पिन बार भी बुलाया जाता है, इस कैंडल को इन्वर्टेड हैमर भी बुलाते हैं कुछ लोग, लेकिन जो रेगुलर इनका नाम है वो पिन बार और हैंगिंग मैन है। अगर इसकी बॉडी रेड यानी कि बेरिश में क्लोज हुई हो तो इसको कहेंगे हैंगिंग मैन और पिन बार। और सेम उसी जगह पे अगर इसी कैंडल की बॉडी बुलिश में क्लोज हुई है तो इसको एक तो पिन बार भी कहते हैं और दूसरा इसको कहा जाता है हैमर कैंडल। हैमर मीन्स हथौड़ा। सेम उसी तरह से ये एक हथौड़े की शेप है और नीचे को हैमर कहा जाए तो भी यही कैंडल होगी। जस्ट फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये बेरिश में क्लोज हुई है और ये वाली कैंडल बुलिश में क्लोज हुई है, लेकिन हैं दोनों ही पिन बार्स। इसको आम तौर पे ट्रेडिंग में हैमर बुलाया जाता है, इसको हैंगिंग मैन या फिर पिन बार बुलाया जाता है। इसको भी पिन बार दोनों का सेम नाम है और हैंगिंग मैन और अपना हैमर, ये तो हो गए इनके नाम। लेकिन इनके ऊपर देखें कि फोर्स लगी, कैंडल नीचे आई लेकिन यहाँ से बायर्स का प्रेशर लगा, कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई। इस कैंडल की बॉडी से बड़ी इसकी विक है, यानी कि बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा। अगेन ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और इसने नीचे को ट्रेवल किया, इसने नीचे को प्रेशर लगाया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था तो बायर्स ने इस कैंडल को बुलिश में ले जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे साबित हुआ कि इस जगह पे अगर मार्केट किसी डाउन ट्रेंड में थी तो इस जगह पे आके मार्केट में बहुत अच्छा बायर प्रेशर मौजूद था। इस प्राइस लेवल के ऊपर बहुत अच्छे बायर्स मौजूद थे जिन्होंने मार्केट को धकेल के ऊपर की जाने प्रेशर लगाया। तो अब इसके बाद हम चल के देखते हैं रियल मार्केट में कि रियल मार्केट में इन दो कैंडल्स या किसी इन दोनों में से कोई अगर एक कैंडल भी बनती है तो उसके बाद मार्केट में क्या असर आया। तो आए दोस्तों, अब हम रियल मार्केट में चेक करते हैं कि पावर ऑफ 2 पिन बार्स या 3 पिन बार्स क्या बनता है। अब हम देखें कि यहाँ पर मार्केट में पिन बार्स बनी, मार्केट में पिन बार्स बनी। अब हम देखें कि ये बुलिश थी, इसने बेरिश में क्लोज थी और ये बुलिश फिर बेरिश। तो इसके ऊपर कोई इतनी ख़ास बात नहीं होती कि पहले कौन सी बनती है या पहले क्या चीज़ बनती है, क्योंकि वहाँ पे जब हमने देखा तो वो एक प्रेजेंटेशन थी और उसमें दोनों की विक्स बिल्कुल बराबर थी, क्योंकि वो हमने खुद बना के एक डेमो आपको दिखाया। लेकिन मार्केट में सिचुएशन 100% सेम नहीं भी होती, तो इसलिए आपने जस्ट उस पैटर्न को याद रखना है, ना कि एग्जैक्टली 100% उन कैंडल्स को। तो मार्केट में 19-20 या थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे पिन बार्स बनी, यहाँ पे
1 2 3 4 पिन बार्स बनी और चारों पिन बार्स की विक बड़ी थी, बॉडी बिल्कुल छोटी, ऑलमोस्ट कोई 10 to 20%। और देखें मार्केट ने बहुत हाई वॉलीटाइल आपको मूवमेंट दी। और अगेन यहाँ पे जब मार्केट आई तो मार्केट ने यहाँ पर भी आपको पिन बार्स दी और मार्केट यहाँ से भी ऊपर गई। इसमें मार्केट ने कंटिन्यूएशन शो किया आपके लिए कि मार्केट मजीद कंटिन्यू बुलिश जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमें अगेन दो पिन बार्स नज़र आई हैं और उसमें से पहले वाली बेरिश है और दूसरे वाली बुलिश। ये पिन बार बेरिश और ये पिन बार बुलिश, इसको भी हम पिन बार ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी बॉडी भी मेरे अंदाजे के मुताबिक 20 to 30% है और बॉडी से बड़ी विक है। इसको हम पिन बार भी कहेंगे, इसको हम हैमर कैंडल, इसकी बॉडी इसकी इसकी इस सॉरी अगेन दोस्तों हमें दो पिन बार्स मिली और इनकी बॉडी इनकी विक से छोटी है। तो देखिए इनके बनने के बाद मार्केट इसके नीचे तक बिल्कुल भी नहीं आई और मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन कंटिन्यू की। इनके बनने के बाद मार्केट आपको एक अच्छी भली प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती है, लेकिन इनके बनने के बाद आपने किस तरह से कंफर्मेशंस लेनी है, किस तरह से आपने ट्रेड करनी है और कहाँ पे आपका टारगेट पॉइंट होगा और कहाँ पे आपको SL स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली एडवांस लेवल की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इनको ऊपर किस तरह से ट्रेड की जाती है। तो चलें दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की